गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की क्लास में ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल डब्ल्यू एंड दी इंटरनेट। उससे पहले हम इंटरनेट शुरू कर चुके थे। पूरा का पूरा आपका सिलेबस छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड है एंड पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से बहुत पहले तक आपका सिलेबस है जो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। और दूसरी चीज क्या है कि ये आपका एक तरीके से रिवीजन भी है जो चल रहा है। इसमें मैंने कोई चीज आप अगर देखोगे ना स्किप नहीं किया है ना, पूरी डेडिकेशन के साथ में मैंने एक एक पॉइंट को यहाँ पर है जो कवर किया है। कोई भी टॉपिक आपका मिस आपको कतई ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है। कर दो प्रॉमिस फिर। चलिए बट आप जो है, मैं आपके साथ प्रॉमिस करूं, बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। हाँ चलिए ओके, सो बात करते हैं। कहता है कि ट्रिपल डब्ल्यू जिसका मतलब है जी वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, हिंदी में बोले तो जाल है किसका, वेबसाइट्स का, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक सर्विस है जो इंटरनेट हम यूज करते हैं ना, तो हम बस इसकी सर्विस यूज करते हैं जब हम वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। ध्यान से सुनिए क्या चीज है। आपका एक डिवाइस है, ओके मैम, ये डिवाइस अब मेरा इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई? इंटरनेट से कनेक्ट। अच्छा, अब इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो मतलब है कि और जितने भी डिवाइस है ना, ट्रिलियंस के अंदर, बिलियन ट्रिलियन जितने भी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं या इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, मैं उन सारे डिवाइस से कनेक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी दुनिया के अंदर आ चुकी हूँ, है ना। अब यहाँ पर क्या है, दुनिया बहुत बड़ी है ना, ये वाली इंटरनेट वाली दुनिया। अब यहाँ पर क्या है कि जब मुझे मान लो किसी से कोई ऐसा काम हो कि मुझे किसी से चैट करनी है, जहां वेबसाइट का कोई रोल ही नहीं है, मुझे फाइल भेजनी है, ईमेल करना है, गेम खेलना है जिसमें वेबसाइट यूज नहीं हो रही है, तो ये काम मैं कर पा रही हूँ किसके थ्रू? इंटरनेट सर्विस के थ्रू। समझ में आई चीज? लेकिन अब मुझे ऐसे काम करने हैं जो वेब पेजेस से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, वहां पर आपका ट्रिपल डब्ल्यू फ्रेम में आएगा। इसीलिए तो बोला है कि वेबसाइट्स का जाल है। यहाँ पर जितने वेब पेजेस, जितनी वेबसाइट्स, सब के सब हम एक्सेस कर सकते हैं ट्रिपल डब्ल्यू। तो आजकल वैसे हम लिखेंगे जब, या हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें ट्रिपल डब्ल्यू इनबिल्ट लिखा होता है इंटरनली, तो वो दिखता नहीं है हमें, है ना, बट होता है। डब्ल्यू 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 से ही वो चीज पॉसिबल हो रही है। ओके, तो इसमें एक और चीज बताऊंगी कि बिना इंटरनेट के ट्रिपल डब्ल्यू कोई एग्जिस्टेंस रखता ही नहीं है ना। तो इंटरनेट का होना जरूरी है। इंटरनेट इज समथिंग लाइक कि जैसे कोई रोड है ना, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, और उस रोड के दौरान, उस सफर के दौरान जो सर्विसेज मिल रही है वो आपकी एक्ट कर रही है एज ए ट्रिपल डब्ल्यू। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ऑल्दो प्रीवियस क्लास में भी, इसमें भी, जिससे आपको ट्रिपल डब्ल्यू और अच्छे से समझ में आ जाए। वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस, वेबसाइट्स। आप देखोगे इसमें आपको सिर्फ बात हो रही है वेब पेजेस की, सिर्फ बात हो रही है वेबसाइट्स की, जो अवेलेबल है इंटरनेट पर। गाइस, इंटरनेट पर जो आपकी वेबसाइट्स है, वेब से रिलेटेड वेब रिसोर्सेज हैं, वो सारे हम एक्सेस कर सकते हैं ट्रिपल डब्ल्यू से, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड है। हम इसके लिए यूज कर रहे होते हैं एक अच्छे से प्रोटोकॉल का, जिसका नाम है HTTPS या HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। इसके थ्रू हम अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, भेज पा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि तभी तो आप देखोगे ना, जब भी हम ट्रिपल डब्ल्यू लिख रहे होते हैं तो उससे पहले या तो आजकल आपको एक लॉक का सा साइन ऐसे दिखाई देता है, अदरवाइज आपने देखा होगा पास्ट के अंदर भी, अगर आप वैसे, मैंने कहा ना आजकल तो लॉक का साइन है जो आता है, तो HTTP या HTTPS होता है वो, है ना। तो यही एक जरिया बनता है जो हम आपके वेब से आपके डेटा को एक्सेस कराने में आपकी हेल्प है, जो बेसिकली करता है। और इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं क्या? वेब ब्राउजर। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आप अभी शायद गूगल क्रोम यूज कर रहे हो या ओपेरा यूज कर रहे हो, है ना। तो ये सारे के सारे आपके पास वेब ब्राउजर है, जिनको हम आगे फ्यूचर में देखने वाले हैं और गौर से। देखिए, व्हाई डब्ल्यू वाज नीडेड। देखिए, अर्लियर यूजर्स हैड टू लॉग इन सेपरेटली टू डिफरेंट कंप्यूटर्स, और फाइल वाइल जितनी भी थी ना, उनको सब मतलब लेनी पड़ती थी, और वो सारी डिफरेंट फॉर्मेट में होती थी, है ना। वर इन डिफरेंट फॉर्मेट, मेकिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था, है ना। तो हम इतना वाइड, मतलब जो है जैसे आज हम ग्लोबली अपने डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं ना, कि भाई यूएस में भी अगर किसी का डेटा है तो वो मेरे पास जल्दी से उसी टाइम पर, एक एट ए टाइम मेरे पास डेटा है जो आ जाए। ये चीज उस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो रही थी, है ना। कुछ डेटा किधर, कुछ डेटा किधर। हमने क्या किया, सारा हमने भी टिम बर्नर ली भाई साहब ने, है ना। तो ये जो भाई साहब थे ना, ये टिम बर्नर ली भाई साहब थे, 1990 के दौरान इनको पता चल गया था
हम तो है ना 90, खैर मैं तो शायद पैदा नहीं, उसके बाद ही हुई थी, है ना। तो 1990 के टाइम पर जो हमारे ये जो टिम बर्नर भाई साहब थे ना, इनको पता चल गया था जेन जी जनरेशन आने वाली है ना। तो वो बड़ी ही आलसी होने वाली है। अब वो थोड़ी ना घर घर जा करके या पीसी पर डेटा सर्च करेगी, हम जैसे लोग मेहनती कर लेते हैं ना, बट जेन जीज नहीं करने वाले, बहुत आलसी है ना। तो उन्होंने हमारे लिए ये काम है जो कर दिया, उन्होंने इसको इन्वेंट कर दिया क्या, वर्ल्ड वाइड वेब को, और बस कर दिया तो फिर मैजिक क्रिएट हो गया, सारे के सारे आपके वेब रिलेटेड कंटेंट थे इंटर रिलेट हो गया। अब आपके लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास 90% चीजें हम वेबसाइट के थ्रू ही करवा रहे होते हैं। अगर मेरे को व्हाट्सएप वेब यूज करना है, मैं वेबसाइट का यूज कर रही हूँ, मैं कोई गेम खेलना तो आजकल वो वेबसाइट पर खेल रहे हैं, है ना। तो यस, वेबसाइट्स कह लो कि हम यूज करते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ये दोनों सेम है, कौन इंटरनेट और हमारा WWW। जब हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो आप इसमें पाओगे एक फॉर्म दैट इज HTML हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो भी आपका कंटेंट है वेबसाइट्स पर कैसे डिस्प्ले होगा आपको, उसके ऊपर जो मेहनत करता है वो कौन करता है, हमारा HTML, है ना। डिजाइनिंग के लिए स्ट्रक्चर कैसी होगी, महात्मा गांधी की फोटो इधर दिखनी है कि इधर दिखनी है ना। तो हम अपनी वेबसाइट पर ऐसी जो है ना कि लुक वाइज हमारी वेबसाइट पर कैसे चीजें डिस्प्ले होंगी, तो वो हम इससे देख सकते हैं। बाकी अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स देखोगे तो आपको HTML का कोड भी है जो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। दे कैन बी रीड ऑन एनी कंप्यूटर। अब आगे चलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बाय द वे इट इज इट्स फुल फॉर्म URL, या फिर एक जनरल टर्म यूज होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, है ना। वैसे हमें जो फॉर्म में आएगा एग्जाम के अंदर भी और आगे फ्यूचर के लिए भी, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है, यूनिक एड्रेस है हर एक वेब पेज का। जैसे आज आप मेरी क्लास में आए हो तो इसका URL पर क्लिक करके ही आप आए हो ना, कि आप इसी पर पहुंचोगे, इसी लिंक पर, है ना, इसी लिंक से इसी क्लास के अंदर पहुंचोगे। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको मैं अगली क्लास में और डीप में बताने भी वाली हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली मैं रीच करूंगी कहां पर, NCERT की वेबसाइट के ऊपर, है ना, क्योंकि उसका यहाँ पर URL है, URL यूनिक ही होगा, ठीक है। HTTP और HTTPS ये सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या है, रूल्स है। इन रूल्स के बिना हम अपना डेटा की आवाजाही नहीं करा सकते, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते वेब पेजेस पर, ठीक है। तो हमारा डेटा इधर से उधर नहीं जा सकता, ये रूल है, ये फॉलो होंगे। तो यस, एस का मतलब है सिक्योर है, आपका डेटा अगर इधर से उधर जा रहा है तो ये जो है एनक्रिप्टेड डेटा है, कोई भी हैकर वैकर आपके डेटा को करप्ट नहीं कर सकता। बात करते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैं और डीप में आपको चीजें बताने वाली हूँ, उतने डीप में जितने एग्जाम लायक इंपॉर्टेंट है। बाय द वे HTML तो अपने आप में आपको 6, 7, 8 क्लास में आपने दुनिया भर का पढ़ा है ना, तो खत्म होने से रहा। ओके, कहता है कि HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब होता है कि टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इफ यू नो द टैग्स यू नो द HTML। अगर आपको टैग्स नहीं आते, आपको HTML नहीं आता, है ना। तो कहता है कि यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, डिजाइनिंग आप यहाँ पर करते हो कि लुक वाइज, मैंने कहा ना कि मैं महात्मा गांधी की वेबसाइट बना रही हूँ तो उनकी फोटो मुझे कहां पर दिखनी है, लेफ्ट में, राइट में, घूमती हुई, चक्री मारती हुई, कैसी, ये चीजों पर हम फोकस करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर और लेआउट है ना जो आपके वेब पेजेस का, वो इसके थ्रू होता है। कंटेंट कैन बी रीड एंड डिस्प्लेज यूनिफॉर्मली ऑन एनी कंप्यूटर और डिवाइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, टैग की लैंग्वेज है ये, ठीक है। आपके टैग्स हैं जो स्टैटिक होते हैं, इसके अंदर स्टैटिक का मतलब है कि प्री डिफाइंड होते हैं, सॉरी, है ना। तो प्री डिफाइंड मतलब आपको वो एकदम से याद हो जाते हैं। बहुत सारे टैग्स हैं जो नहीं भी पता है, वो काम करते करते आपके पास आ जाएंगे। खैर, आप को पाइथन सीख ली ना, दैट्स इनफ, यू जस्ट गेट टू नो दिस मच ओनली अबाउट HTML की क्या चीज है। बाकी तो ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेम, मतलब ऐसा है कि जो पेज HTML का तुम्हारे पास ओपन हो रहा है वैसा ही मेरे पास भी है जो ओपन होगा, इसलिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, अगर तुम्हारे पास OS है और मेरे पास विंडोज है, इट डजंट मैटर कि आपके पास भी वैसे ही महात्मा गांधी की फोटो लेफ्ट में आएगी, मेरे पास भी लेफ्ट में आएगी, है ना। ओके, आगे चलते हैं। अब URL दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे से बताने वाली हूँ। खैर, अभी हम www के साथ कर रहे हैं तो इसको अभी भी मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से ही। URL क्या है, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का ही एक टाइप कह लो आप, ये तो एक जनरल टर्म है जो हम बोल देते हैं। बाकी हम URL ही है जो स्पेसिफिकली बोल भी रहे होते हैं और लोगों को पता भी इसी के बारे में है, दैट सिंप्लीफाइज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। एक पर्टिकुलर पेज का या उस वेबसाइट का भी एड्रेस क्या है पूरा का पूरा, वो URL है।
मैंने कहा कि तुम मेरी क्लास में आए, कैसे पता चला? या उस लिंक पर क्लिक करके ना, URL पर क्लिक करके आए हो, है ना? इट इज कॉमनली नोन एज वेब एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस आप कह लो, जो हम ऊपर अपने ब्राउजर के ऊपर बार में देखते हैं, एड्रेस बार में, दैट इज URL, है ना? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक URL, ठीक है? और उसके अंदर आपको HTTP HTTPS प्रोटोकॉल दिखेगा, आपको डोमेन नेम दिखेगा, उस फाइल तक या उस पर्टिकुलर पेज तक पहुंचने का पाथ दिखेगा। URL इज नॉट ओनली डोमेन नेम, ये सिर्फ एक डोमेन नेम ही नहीं है, इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है? कंप्लीट लोकेशन, अब मैं यहां पर क्लिक करूंगी तो मैं इसी पेज पर पहुंचूंगी, textbook.htm के पेज पर, ठीक है? और भी पेजेस होंगे, बट मैं इस पेज का एड्रेस क्लिक करूंगी तो मैं यहीं पर है जो रीच करूंगी। चलिए आगे चलते हैं, अब HTTP की बात करते हैं। देखिए, ये सेट ऑफ रूल्स है, जो हमारा डेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है ना, वेब पेजेस के ऊपर, वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है, वहां से वापस आ रही है, वेब ब्राउजर पर आपको वो चीज दिख रही है, everything possible through this, that is HTTPS। S का मतलब है सिक्योर, यानी कि जो हमारा डेटा इधर से उधर वेरी कर रहा होता है या जा रहा होता है, वो एनक्रिप्टेड होकर के जा रहा होता है, यानी कि बीच में जो हैकर क्रैकर है ना, वो हमारे डेटा को छेड़ नहीं सकते। छेड़ने की कोशिश भी करेंगे तो भी उसका कुछ नहीं फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि वो डेटा इज ऑलरेडी इंक्रिप्टेड, एंड इंक्रिप्टेड आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा, है ना? मतलब इसमें क्या होता है कि आपका डेटा एक साइफर कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना? तो इसमें प्राइवेट की, पब्लिक की, बहुत सारी चीजें, बट इतना जान लो कि आपका डेटा सेफ है, ठीक है? ओके ओके, अब ये कहता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स आपको लिखने हैं। वर्क्स ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल, रिट्रीव लिंक, जो वेब पेजेस, ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है HTTP के थ्रू। डेटा ट्रांसफर आपका हो पा रहा है। ये HTTP वैसे आपका लेस सिक्योर है, ठीक है? ये पोर्ट 80, ये आपको कभी बाद में पता हो चलेगा कि भाई इन पर भी क्या है, पोर्ट चलते हैं नेटवर्क की दुनिया में भी। आप अगर प्रोटोकॉल्स वगैरह आपने पढ़े होंगे तो आपने उस पर, वैसे 12th लेवल तक तो ये पोर्ट वोर्ट की कहानी आती नहीं, मतलब एक तरीके से कह लो कि ये पोर्ट आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे कि मतलब ये वाला खांचा है, ये किसके लिए है? आपके इस पोर्ट के लिए, 80 के लिए, है ना? मतलब एक तरीके से नंबर आप डिफाइन है जो कर रखे हैं, ठीक है? कभी फ्यूचर में आप इनको, इनके पोर्ट्स हैं जिनको पढ़ने वाले हो, जब आप बहुत ज्यादा डीप नेटवर्किंग को देखोगे। बाकी देखते हैं HTTPS, हाउ डज डेटा मूव्स ऑन वेब। और ये HTTP है तो ये सिक्योर नहीं है, जब इसके पास S लग जाता है दैट मीन्स नाउ योर डेटा इज सिक्योर, ठीक है? ओके, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग बता दिया आपको, बाकी आपको अलग अलग देखने की जरूरत है नहीं। S का मतलब है वही सारी चीजें हो रही है, बट सेफली तरीके से हो रही है, ठीक है? इसको मैंने एक बार पूरी क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है, SSL और TLS बाय द वे है क्या, देखो इसका पोर्ट इज डिफरेंट, 443, है ना? तो आपको ये जानने की जरूरत है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, जो डेटा इधर से उधर जा रहा है, अब वो सिक्योर तरीके से जा रहा है, आपका डेटा एनक्रिप्टेड होकर के जा रहा है, ठीक है? राइट, ये चीज हमें इसके अंदर देखनी है। और आप अगर इनके नाम ही लिख दोगे केवल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैं HTTPS को तो आपको प्रोटोकॉल के टाइम पर भी है जो बताऊंगी, है ना? अब मैं अगली क्लास में आपको URL फिर से बताने वाली हूँ, एंड इस बार मैं आपको पूरा डीप के अंदर पूरा URL बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको WWW के अंदर उसके फंडामेंटल्स के तौर पर इनको मोटे मोटे तौर पर बता दिया कि आपके पास आ जाए कि राइट नोट ऑन WWW। सो आपको ये पॉइंट्स तो क्लियर करके ही आने हैं दो दो लाइन के अंदर, कौन सा? URL, HTML और HTTPS, राइट? एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, और डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज।